नमस्कार। मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है। कुमार राकेश प्लस बात करने वाले हैं एमसीआरई एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे आपके टोटल फॉर्म फिलअप जो है वो कितने हुए हैं, कंपटीशन लेवल इसमें जो है वो क्या रहने वाला है कुल मिला के कम्प्लीटली। उसके बाद में आपकी कौन कौन सी पोस्ट ऐसी है जिन पे सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, या फिर ये मान के चलो उनमें कंपटीशन ज़्यादा रह सकता है। ठीक है, हम बात करेंगे दोस्तों आपके कट ऑफ टारगेट का, जो आपको एक टारगेट लेके चलना है। जैसे कि प्रीवियस एम्स के एग्ज़ाम्स में जो आपके कट ऑफ रह रही है उसके हिसाब से अब जो आपके पास कम समय बचा है, इसमें आपको क्या करना है। और डोमेन जो सिलेबस है आपकी पोस्ट से रिलेटेड, अलग अलग पोस्ट का अलग अलग रहेगा। काफ़ी सारी पोस्ट है जिनमें सेम भी रहने के चांसेस है। ठीक है, उसकी बात करेंगे कम्प्लीटली। और ये कहाँ से पढ़ें जिससे ये जो 50% आपका सिलेबस है, यानी कि टोटल सिलेबस का 50% आपके डोमेन से आएगा, तो इसको आपकी जो है वो क्लियर करना सबसे महत्वपूर्ण बात बन जाती है। देखिए, टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें तो ये मान के चलिए रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से अगर हम बात करें, या फिर अगर डायरेक्टली बात करें, तो आपके लगभग जो है उसमें 1 लाख के आसपास फॉर्म आए हैं। यानी कि 1 लाख वो स्टूडेंट है जिन्होंने इतनी मोटी फीस दी है और कुछ सोच के दी होगी। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए सभी पोस्टों पे जो है वो 1 लाख तक जो है वो वे स्टूडेंट्स है जो इसमें कुछ सोच समझ के फॉर्म भरा होगा या फिर कुछ न कुछ तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, अब बात करें कंपटीशन लेवल का, तो इसमें कंपटीशन जो है आपकी बिल्कुल ही लो रहने वाला है। 3,000 पोस्ट, मतलब 3,000 प्लस पोस्ट जो है ये आपकी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और इसका कट ऑफ टारगेट की बात करें तो ये मान के चलिए इसकी कट ऑफ जो काफ़ी कम रहेगी। उससे पहले बात करते हैं कि लो और हाई कंपटीशन जो है कौन कौन सी पोस्ट पे रह सकता है। तो हम सिर्फ बात कर लें हाई हाई कंपटीशन आपके किस में रह सकता है, तो ये मान के चलिए कि आपके जो जेएसए की पोस्ट है, या फिर जेएए जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या फिर क्लर्क की पोस्ट है, उस पे कंपटीशन ठीक ठाक रहने वाला है। ठीक है, कंपटीशन जो है वो इसमें अब मैटर करने वाला नहीं है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, मैं ये बस यही बता रहा हूँ कि इसमें फॉर्म ज़्यादा आए हैं। कंपटीशन तब होता है जब ये लोग अच्छे खासे मार्क्स लेके आए, लेकिन ऐसा इसमें जो है वो नहीं होने वाला है। आगे बात करेंगे। उसके बाद में आपकी जो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, ऑफिस अटेंडेंट की, उस पे भी जो है वो कंपटीशन ठीक ठाक रहने के चांसेस हैं। बाकी जो पोस्ट है जिनमें या तो कोई सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, या फिर आपके जो है वो उसमें अलग से डिग्री डिग्री डिप्लोमा मांगा जा रहा है, उनमें कंपटीशन कम रहेगा, ये स्वाभाविक सी बात है। और कट ऑफ भी काफ़ी कम जाएगी उनकी। ठीक है, अब देखिए कट ऑफ टारगेट की बात करें तो देखिए एम्स के जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें एक बात तो ये है कि उसमें कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चाहे वो सीसीएस हो, या फिर कोई मैनेजमेंट का हो, स्टोर मैनेजमेंट का हो, या फिर अगर कोई टेक्नीशियन वगैरह से फॉर्म भरा है तो उसको उससे रिलेटेड जो है वो सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें वो सेकेंड नंबर का सब्जेक्ट सभी का डाउन रहता है। ठीक है, जो 50% है या फिर जो भी है, तो अच्छे, ये मान के चलो अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, जीके वगैरह के बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि अच्छे लेवल के। तो इसमें जो है वो कट ऑफ ज़्यादा जाती है नहीं। ठीक है, मेन बात ये है, आपको जो है वो 80 में से जो टारगेट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि ये मान के चलिए जो आपके जनरल सिलेबस है, जिसमें आपके मैथ, रीजनिंग, जीके और आपके हिंदी या इंग्लिश में से एक जो आएगा, उसमें आप ये मान के चलिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई करेगा तो 32 के आसपास जो है वो कर सकता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इतना पहुँचना आसान बात है नहीं। ठीक है, इसको आप 30 लेके चलिए। मैं उस कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा पढ़ रहा है, या फिर जिसने काफ़ी सारा कर लिया है, नए की बात नहीं कर रहा। प्लस में जो डोमेन का है ना, उसमें अगर 20 नंबर भी ले आए ना तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 20 ले आए तो बहुत ही बड़ी बात है। तो ये मान के चलिए अगर 50 क्वेश्चन भी अगर करेक्ट कर देता है बिना नेगेटिव मार्किंग के, तो वो जो है वो इसमें सिलेक्शन आसानी से ले सकता है, चाहे किसी भी पोस्ट से फॉर्म भरा हो। ठीक है, अगर किसी, तो दोस्तों बात करें कि अभी टाइम जो है वो बहुत कम बचा है, इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो मैं इस आपके इस सवाल का जवाब मैं यही दूंगा कि दोस्तों देखिए अभी टाइम कम बचा है, तो जो जनरल सिलेबस है उसको कम से कम आप कंप्लीट कीजिए जैसे भी होता है। ठीक है, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपना के, अब करंट के कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसकी बुक लाने के बजाय एक पीडीएफ रीड कीजिए। डोमेन में आपकी जो पीडीएफ है वही रीड करनी है आपको, बुक्स वगैरह कुछ भी नहीं लानी है। ठीक है, अगर ले आए तो बढ़िया बात है, जैसे स्टोर कीपर वगैरह में स्टोर मैनेजमेंट वगैरह का, टेक्नीशियन वगैरह की कई ऐसी बुक्स आती भी हैं। ठीक है,
बाकी इनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चाहे हिंदी के हैं, चाहे मैथ के हैं, चाहे रीजनिंग के हैं। उसके बाद में डोमेन की पीडीएफ भी आपको साथ साथ में रिवीजन मतलब करते रहना है, पढ़ते रहना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत, जितनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपना सकते हो। अब आपको डिटेल में चीज़ों को नहीं पढ़ना है। अब डोमेन का है तो मेन मेन टॉपिक लीजिए और उसी को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इतना टाइम अपने पास बचा नहीं है। अब डोमेन की बात करें जो आपकी पोस्ट से रिलेटेड है, तो देखिए जैसे मैंने जेएसए का या फिर जूनियर असिस्टेंट का मैंने डाल दिया है, आपको डोमेन में क्या करना है। बाकी अदर पोस्ट का भी मैं बहुत जल्दी जो है वो डालने वाला हूँ वीडियो, ठीक है, कैसे आपको पढ़ना है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ। जितनी भी पीडीएफ जिस जिस पोस्ट से रिलेटेड मिलेगी, सभी की जो है वो मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो दो काम करने हैं आपको, ये मेरा आपसे निवेदन मान लो या फिर भाईचारा मान लो, कि आपके लिए मैं इतना करने वाला हूँ कि वो एक तो आपके डोमेन सिलेबस के बारे में आपको बताने वाला हूँ क्या क्या पढ़ना है। दूसरा, टेलीग्राम पे उसकी पीडीएफ मिली तो ज़रूर डालूंगा, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं। ओके, धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ओके, धन्यवाद।